मेरे आका फरमाते हैं कि जो अपनी माँ की पेशानी चूमे गोया वो जन्नत के चौखट को चूम लेता है, और जो अपनी माँ की पेशानी चूमे, सिर्फ पेशानी चूमे, अल्लाह तबारक व ताला उसे 1000 जन्नतें नसीब फरमाएगा। माँ की पेशानी चूमने पे सवाब है। माँ की पेशानी चूमे, अल्लाह की रहमतें उसका तवाफ करती है। ये माँ की पेशानी चूमने की बरकतें हैं। तो अर्ज ये कर रहा था हजरत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह, आपको शौक था आलिम बनने का, माँ की दुआ से क्या नहीं, आलिम बनने का शौक, बचपना था, बचपना। माँ ने बड़ी अच्छी तरबियत की थी। अम्मी से कहा, माँ मैं आलिम बनना चाहता हूँ, माँ मैं मौलाना बनना चाहता हूँ। उस दौर में उलमा की बड़ी कदर थी, बहुत लोग कदर करते थे उलमा की, आलिम बनना है। माँ ने कहा, बेटा आज के दौर की तरह वहां गली गली मदरसे तो नहीं थे, तो आलिम बनने के लिए कोई समरकंद जाता, कोई बुखारा जाता, वो बंबई की छोटी सी बस्ती में वो रहते थे। वालिद का विसाल हो चुका था, अब्बा का इंतकाल हो चुका था। माँ के लिए, बेवा माँ के लिए वही सब कुछ थे। माँ ने कहा, बेटा और माएँ तो अपनी औलाद को इजाजत देती है, मैं तुझे कैसे इजाजत दूं, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। तुझी को देख देख कर तो बेवगी के जख्म को मैं ठंडा करने की कोशिश करती हूँ। बेटे तुझे नहीं जाना, और दुआ करती हूँ अल्लाह तुझे आलिम बना देगा, जा। माँ से कहा, माँ अगर ये तेरी खुशी है कि मैं जाहिल रहूं तो ठीक है, मैं जाहिल रहूंगा, लेकिन तुझे छोड़कर समरकंद बुखारा ना जाऊंगा। बस फजर की नमाज माँ के साथ पढ़ी और माँ से कहा, अम्मी मैं जरा समंदर की सैर करके आता हूँ, फजर की बात का वक्त है, समंदर के किनारे थोड़ा सा टहल लूं। छोटे से हैं, जैसे ही चले देखा पत्थर पे खूबसूरत इंसान है, सलाम किया। सलाम करने के बाद उस बुजुर्ग ने कहा, ए अली, उनका नाम अली था, अली बता तू यहां क्यों है? उन्होंने कहा, मेरी माँ से मैं इजाजत लेके चंद कदम यहां चलने आया हूं। कहा, बुजुर्ग आप कौन है जो आप मेरा नाम जानते हैं? अली, आप कौन है? तो उस वक्त उस बुजुर्ग ने कहा, मैं खिज्र हूं, और अल्लाह ने अब मेरी ये ड्यूटी लगाई है कि मैं रोजाना तुझे यहां पढ़ाने आया करूं और मैं तुझे आलिम बनाऊं। माँ की नाफरमानी करता तो समरकंद और बुखारा के उलमा के बर्तन धोने पड़ते। तूने माँ की फर्मा बरदारी की और तू घर रुक गया, तो तेरे लिए अल्लाह ने मुझे भेजा ताकि मैं तुझे इल्म सिखाऊं, पढ़ाऊंगा, लेकिन एक वादा कर, किसी को नहीं बताना कि मैं तुझे पढ़ाता हूं, किसी को नहीं। कहा, ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा कि आप मुझे पढ़ाते हैं। बहुत खुश हो गए, पढ़ने लगे, रोजाना अब जाने लगे, पढ़ने लगे। एक दिन माँ ने कहा, अली बेटे तू इतनी देर तक के जाता है फिर वापस आता है, करता क्या है तू? सोचने लगे, खिज्र ने तो मुझसे वादा लिया था किसी को बताना नहीं, अगर बताओगे तो दूसरे दिन से मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊंगा। तो सोचा अगर बताता हूं तो खिज्र कल से नहीं आएंगे, मैं अधूरा आलिम हो जाऊंगा, और अगर ना बताऊंगा माँ का दिल दुखता है। एक तरफ खिज्र की तालीम है, एक तरफ माँ का दिल है, दिल तोड़ूं या खिजर को छोड़ूं? कहा, खिज्र हैं, खिजर छूट जाए चलेगा, माँ का दामन नहीं छूटना चाहिए, माँ का दिल नहीं टूटना चाहिए। और माँ को कह दिया, अम्मी मैं जो जाता था ना समंदर के किनारे, तो वो मुझे खिजर पढ़ाने आते थे और उन्होंने कहा था किसी को बताएगा तो मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा। अब लिपट कर लगे, अम्मी वो तो नहीं आएंगे, अम्मी वो तो नहीं। कहा, बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह करीम है, वो तुझे आलिम बना देगा। और ये कहा, तसल्लियां दी। दूसरे दिन गए तो खिजर नहीं आए। अब आकर के खूब रोए, खूब जी का घोर किया कि क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन माँ ने जब रोते देखा, माँ के हाथ उठ गए, मेरे अल्लाह ये मेरा बेटा अपनी जान का इस तरीके से क्या कर रहा है, मौला इस पे रहम फरमा, इस पे करम फरमा, इसके जख्म का खात्मा फरमा। जो दुआएं करनी थी माँ ने कर दिया। जब दूसरे दिन खिजर को उसी पत्थर पे देखा और जब करीब पहुंचे तो खिजर ने कहा, अली पढ़ाने नहीं आया, अपना वादे पे मैं कायम हूं, आज तुझे ये बताने आया हूं, अगर तू राज छुपा लेता, माँ को न बताता, तो मैं तुझे पढ़ाने आता और तुझे मुकम्मल तालीम देता। लेकिन तूने मुझे छोड़ना गवारा किया, माँ की नाफरमानी और दिल तोड़ना गवारा न किया, तो अल्लाह को याद इतनी पसंद आई कि कल रात तेरा सीना चीर कर
सारे उलूम उड़ेल दिए हैं। अगर तू न बताता तो पढ़ता रहता, तूने बताकर माँ का दिल जीता। अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से तेरे अंदर उलूम को उड़ेल दिया। इसीलिए मखदूम माहिमी की किताबें, तफसीर मखदूम माहिमी आज भी मिस्र में पढ़ाई जाती। मिस्र के जामे अजहर के निसाब में शामिल है। 800 साल पुरानी तफसीर, ये इल्म था हजरत मखदूम माहिमी का। बस ये उन्वान तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। दरिया को पानी निकाल निकाल के खुश्क किया जा सकता है, ये उन्वान खत्म नहीं हो सकता। लेकिन बस इख्तिताम करते हुए अर्ज करूं, आज हम सब वादा करते हैं कि अपने माँ बाप को राजी करेंगे। जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए, अभी आप उठे नहीं, तकरीर खत्म नहीं हुई। हमारी महफिल बाअदब लोगों की महफिल सलातो सलाम पे खत्म होती है। ये कोई गजल की महफिल नहीं है कि यहां गजलें हो जाए और तालियां पीट करके लोग जिसके जी में जब आए तब चला जाए। ये महफिल रसूल है, जिक्र मुस्तफा की महफिल है। यहां आगाज तिलावत कुरान से होता है और इख्तिताम नबी पे सलाम से होता है। हाँ, इसलिए जब आया करो बगैर रसूल पाक को सलाम के भी न जाया करो, क्योंकि ये आवारा लोगों की महफिल तो नहीं है। यहां शायरात और शायर चीख चिल्लाएं, आपको जितना पसंद आया आप तालियां टीप लें, उसके बाद चले जाएं। कोई मुशायरा नहीं है, कोई नज़म की महफिल नहीं है, कोई लतीफे की महफिल नहीं है। ये वो महफिलें हैं जिसमें आने वालों की तकदीरें बदलती है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं, हाँ, हम आपके पास बैठ करके न ओट मांगने आए न नोट मांगने आए। ये वो महफिलें नहीं है कि झूठ फसाद बोल करके यहां बातें करके महफिल खत्म हो जाए। नहीं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं कि मुझे अपने किसी अमल पर यकीन नहीं है, लेकिन मेरा एक अमल ऐसा है वो कभी रद्द नहीं होगा और उसके सदके अल्लाह मुझे बख्श देगा। वो अमल ये है कि जब भी मैं महफिल सजाता हूं तो महफिल के आखिरी में अदब के साथ खड़े होकर नबी पे सलाम पढ़ता हूं। ये वो अमल है कि अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, इसी के सदके में वो बख्श देता है। और सलातो सलाम के बाद जो मुरादे लेकर दुआ की जाए अल्लाह कबूल करता है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हलचल नहीं किया करें। हमें पता है वक्त पे गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, तो अर्ज ये कर रहा था, जिनके माँ बाप हयात है वो जाकर माफी मांगे, इंशाअल्लाह करेंगे सब। शर्माना नहीं, शर्माना नहीं, इसलिए कि वो बड़े प्यारे लोग हैं, माफ कर देते, माफ कर देते। और जिनके माँ बाप का इंतकाल हो गया, घबराए नहीं, ये भी हदीस में मौजूद है। हदीस पढ़ूं, दिल खुश होगा। एक सहाबा हाजिर है, या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी कि हुजूर जब मक्का फतेह हो जाएगा तो मैं काबे की चौखट को बोसा दूंगा। या रसूल अल्लाह, मक्का फतेह होगा तो काबे की चौखट को बोसा दूंगा। और एक रिवायत में आया, हुजूर मैंने मन्नत मानी थी कि मैं जन्नत की चौखट को और हूर की पेशानी को बोसा दूंगा। या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत की चौखट को तो बोसा दे नहीं सकता। मेरे आका ने फरमाया, जा जा तेरी माँ के पैर चूम ले, जा जा तेरी माँ के पैर चूम ले, गोया तूने काबे की चौखट को या जन्नत की चौखट को बोसा दिया। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं वो कम नसीब आदमी हूं कि मेरी माँ इंतकाल कर गई, मेरी अम्मी इंतकाल कर गई, हुजूर मैं क्या करूं? आका ने कहा, जा उसकी कब्र को चूम ले। उसकी कौन कह रहा है? जो शिर्क मिटाने आया वो कह रहे हैं माँ की कब्र चूम ले। जो शिर्क मिटाने आया है, जो शिर्क मिटाने आया है, जिसने काबतुल्लाह पे सजे हुए 360 बुतों को लकड़ी से तोड़ दिया, जिसने काबे को काबा बनाया, वो कह रहे हैं अम्मी का इंतकाल हो गया, जाके कब्र चूम ले, माँ की कब्र चूम ले। जब माँ की कब्र चूमी जा सकती है तो गौसो ख्वाजा की कब्र क्यों नहीं चूमी जा सकती? अल्लाह। लेकिन हुजूर की बारगाह में कोई मायूसी नहीं होता था। अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मैं जब बच्चा था, तवज्जे, मैं जब बच्चा था मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मुझे पता भी नहीं है मेरी अम्मी की कब्र कहाँ है, मुझे पता भी नहीं मेरी अम्मी की कब्र कहाँ है।
आका ने कहा घर जा, एक लकीर बना और उसे माँ की कब्र तस्वुर कर और उसी को चूम ले, गोया कि तूने जन्नत की चौखट को चूम। तो अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया तो घबराए नहीं, कब्र पे जाए और कब्र पे जाएं। आपकी अम्मी की हड्डियां भी अगर घुल गई हो अंदर, अगर घुल गई हो, सब नहीं घुलते लेकिन कोई घुल भी गया हो, रूह जिंदा रहती है और वो चप्पल की आवाज को भी पहचानती है ना। और वहां जाके कहे माँ मुझे माफ कर दे और उनके लिए मगफिरत की दुआ करें, इसाले सवाब करें, कसरत से इसाले सवाब करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी माँ की रूह खुश हो जाएगी, आपके वालिद की रूह खुश हो जाएगी। बस जाते जाते